नमस्कार। तो अभी तक लवकुश कांड का सीता वनवास अध्याय चल रहा था, जो कि लगभग 15 भागों में संपन्न हो चुका है। और आज से लवकुश कांड का राम अश्वमेध प्रारंभ होने जा रहा है इस राधेश्याम रामायण के आधार पर। तो आइए इस राम अश्वमेध को भी 10-15 भागों में संपूर्ण करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम आपको ले चलते हैं अवध नरेश की राजधानी अवधपुर में। प्रभु श्री राम जी एक दिन गुरु आश्रम में पधारे होते हैं। वहाँ पर गुरु वशिष्ठ जी उनसे कुछ आत्मा और परमात्मा तथा इस संसार की चर्चा करते हैं। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि नियमित विधान के अंतर्गत परमात्मा ने इस सृष्टि को 2 भागों में बांटा गया, एक जड़ और दूसरा चेतन। 5 तत्वों का निर्माण किया और 10 इंद्रियां भी बनाई हैं। परमात्मा ने जड़ में अपने अंश को मिलाकर नाना प्रकार की योनियों का निर्माण किया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और जब ईश्वर अंश प्रकृति से मिला तो बना जीव। वास्तव में जीव ही ब्रह्म है। बिना ईश्वर अंश के ये शरीर मिट्टी है, यानी ईश्वर अंश के द्वारा ही ये शरीर अपना मूर्ति रूप लेता है। जैसे घड़ा मिट्टी है, लेकिन मिट्टी से ही घड़ा बना है। सोना है, लेकिन जब उससे आभूषण बने तो उसने आभूषणों का रूप ले लिया। ठीक इसी प्रकार से जब तक अज्ञानता है तब तक शून्य है, और जैसे ही ज्ञान का प्रकाश हुआ तो वहाँ शून्य से सिंधु बन जाता है। और उन्होंने ये भी कहा, लेकिन ये जीव के लिए जो माया जाल है ये बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा चक्कर है, और इस चक्कर से भी निकला जा सकता है। सीता के वनवास को बीत गए कुछ वर्ष, सीतापति के हृदय का गया नहीं संघर्ष। गुरु आश्रम में एक दिन बैठे थे सुख कंद, योग वशिष्ठ महान मुनि कहते थे सानंद। अनिल अनल जल धरण नव इन सब का कर मेल, विश्व नियंता ने किया निर्मित यह जग खेल। विश्व नियंता ने किया नियमित यह जग खेल। चैतन्य और जड़ भागों में बांटा संपूर्ण सृष्टि को है, बांटा संपूर्ण सृष्टि को है। नियमित विधान के भीतर ही रखा संपूर्ण दृष्टि को है। निर्माण किए हैं पंच तत्व तो 10 इंद्रियां बनाई है। जड़ में चैतन्य मिलाकर यूं नाना योनियां बनाई है। अपने ही अंशों को उनमें ले आता है, ले जाता है। लीला में अपनी इच्छा से लीला इस बात दिखाता है। लीला में अपनी इच्छा से लीला इस बात दिखाता है। अंश मिला जब प्रकृति से तब कहलाया जीव, ज्ञान हुआ तो हो गया वही करुणा शिव। ज्ञान हुआ तो हो गया वही करुणा शिव। वास्तव में जीव ब्रह्म ही है, वास्तव में जीव ब्रह्म ही है। बेपट का पट है पड़ा हुआ, जिस तरह मृत्तिका से घटिया भूषण सुवर्ण से बना हुआ। जिस तरह मृत्तिका से घटिया भूषण सुवर्ण से बना हुआ। जब तलक बिंदु को ज्ञान न हो तब तलक बिंदु कहलाता है, तब तलक बिंदु कहलाता है। हो गया ज्ञान तो क्षण भर में वो बिंदु ही सिंधु कहता है। पर ऐसा ज्ञान मिले क्यों कर, सामने प्रकृति का चक्कर है। ये भूल भुलैयों वाला पथ अत्यंत कठिन और दुस्तर है। तब तलक जीव को माया में क्षण भर में चैन न आता है, क्षण भर में चैन न
तलक साधनों के द्वारा चंचल चित शांति न पाता है। जब तलक साधनों के द्वारा चंचल चित शांति न पाता है। योग यही साधन यही बस हो जाए चित्त, बस हो जाए चित्त। तीर्थाटन पूजन भजन है सब इसी निमित्त। तीर्थाटन पूजन भजन है सब इसी निमित्त। चित्त के उलझे फंदों ही की कड़ियों को जो सुलझाता है, वही योगेश्वर कहलाकर अपने स्वरूप को पाता है। वही योगेश्वर कहलाकर अपने स्वरूप को पाता है। चित ही में घर घर वालों का, चित ही में घर घर वालों का वसुधा का मोह समाया है। इस जगत जाल में बार बार जिससे प्राणी भरमाया है। इस जगत जाल में बार बार जिससे प्राणी भरमाया है। सब कर्म जगत के करते हैं, चित्त पर भी पूरा शासन है। सच्चे सम्राट वही तो हैं जिन पर ऐसा सिंहासन है। चित्त स्वप्न में भी नहीं हुआ किसी का मीत। चित्त स्वप्न में भी नहीं हुआ किसी का मीत। रखता ऐसी प्रीत ये जो बालू की भीत। तुम तो अद्वैत अखंड अमर, तुम तो अद्वैत अखंड अमर, अज अविच्छिन्न अविनाशी हो। जिस जगह चित्त की पहुँच नहीं, उस महान पद के वासी हो। धोखा है जहाँ जीव माया, धोखा है जहाँ जीव माया, या नाम रूप का गुण ना है वही बोध में शांति धाम। कहना है जान सुनना है वही बोध में शांति धाम। कहना है जान सुनना गुरुगृह में जब इस तरह होता था सत्संग, किया प्रकृति ने उस समय थोड़ा सा रस भंग। घबरा कर आए लखन बोले हे अवधेश, पाप पंख में धंस गया सारा अवध प्रदेश। पाप पंख में धंस गया सारा अवध प्रदेश। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।